वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं बेसिक टाइप्स ऑफ डॉट्स एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइंस एंड डॉट्स। तो क्लास के एंड में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ आप लोगों को, सर्टिफिकेट से रिलेटेड और कम्युनिटी पोस्ट से रिलेटेड। तो वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं डॉट्स। ठीक है, डॉट्स आप जानते हो कैसा होता है, ऐसा पॉइंट जैसा, फुल स्टॉप जैसा डॉट्स। ओके, तो देखो ये कैसे बनाते हैं। पहले हमने कोन को पेपर पे टच करना है। ठीक है, अभी प्रेसिंग बिल्कुल नहीं करनी, ध्यान से देखो पहले। और हाँ, मेरे कोन का पोजीशन देखो आप, मैंने कोन को कैसा पकड़ा है वो जरूर देखो। देखो मतलब ऐसा स्ट्रेट में रखना है, जितना स्ट्रेट हो सके वैसा स्ट्रेट में लो। थोड़ा बहुत बेंड चलेगा पर ज्यादा ऐसे बेंड करना नहीं। देखो ज्यादा बेंड करने से भी ऐसे मैं तो बना लूंगी क्योंकि मैं बिगनर नहीं हूँ, बट आप लोग एज अ बिगनर आप लोग को ईजी नहीं होगा। तो आप क्या करो, कोन को ना स्ट्रेट रखने की कोशिश करो ऐसा। ठीक है, तो इससे आप परफेक्ट डॉट निकाल पाओगे आसानी से। ठीक है, तो देखो कोन को थोड़ा स्ट्रेट में ही रख के हम लोग सीधा एक जगह पे धीरे धीरे प्रेसिंग स्टार्ट करेंगे। देखो कोन को हमने जरा भी नहीं हिलाया, जिस पॉइंट पे टच किया था ना बिल्कुल उधर ही के उधर ही रखा, जरा भी हिलाया ही नहीं है कोन को। बस प्रेसिंग धीरे धीरे हमने बढ़ाती गई है। जितना साइज का आपको डॉट चाहिए उस हिसाब से प्रेसिंग करना है। ठीक है, हो गया। देखो ध्यान से, जो साइज पे चाहिए हम उतना ही प्रेस करके रुक जाएंगे, जितना साइज का डॉट चाहिए। आप लोग क्या गलती करते हो, देखो एक जगह डॉट निकाला फिर उसको हाथ को ऐसे मूव करते रहेंगे, ऐसे 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 हिलाते रहेंगे, जिससे ये बिल्कुल रॉन्ग डॉट आता है। ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये तरीका जो है बिल्कुल गलत है। हमें हिलाना नहीं है, हाथ एक ही जगह पे प्रेस करते जाना है धीरे धीरे। ओके, बिना कोन को हिलाए। आप लोग क्या करोगे, ऐसा 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 हाथ को मूव करते रहोगे, जिससे आपके टेढ़े मेढ़े डॉट्स आते हैं। ऐसे ऐसे हाथ हिलाओगे जिससे परफेक्ट डॉट नहीं आता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस एक जगह पे टच किया है, कोन को बिना मूव किए बस उधर ही प्रेशर धीरे 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 लगाते गए। और जितना साइज वो बढ़ते जाएगा, आपको जिस साइज पे स्टॉप करना है कि नहीं मुझे इतना ही साइज चाहिए, हम रुक जाएंगे। देखो, ठीक है, अब आप भी प्रैक्टिस करना शुरू करो, डॉट्स बनाना शुरू करो, हर साइज में निकालो। देखो प्रेस किया और बिना कोन को मूव किए धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाते गए। ठीक है, इसी तरह से आप भी करते जाओ। हमें छोटा चाहिए हम रुक जाएंगे कम में ही, फिर तो उससे भी छोटा बना लेंगे, उससे भी छोटा कर लेंगे। मीन्स जैसा आप प्रेशर लगा के रोक दोगे ना वो उतना ही बड़ा रह जाएगा। हमें और बड़ा चाहिए होगा तो हम देर तक प्रेशर लगाते रहेंगे बिना हाथ को हटाए। हमें छोटा चाहिए तो हम तुरंत हटा लेंगे हाथ। ठीक है, और जितना हो सके कोन को स्ट्रेट लेने की कोशिश करो। ओके, बनाओ आप भी, ट्राई करो। परफेक्ट डॉट्स आ रहे हैं कि नहीं देखो। अगर आप भी ऐसे ही हैंड वगैरह मूव करते हो बनाते वक्त तो ये गलती मत करो, ऐसे 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 हिलाना टेढ़ा मेढ़ा डॉट्स नहीं। बिल्कुल आपको एक ही पॉइंट पर लेना है और स्लोली प्रेस करते जाना है। ठीक है, उससे ही परफेक्ट डॉट आएंगे, आपको हाथ मूव करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो हम डॉट्स को लाइंस के साथ लेंगे। ठीक है, देखो पहले एक बारीक लाइन ड्रॉ करेंगे हम, अब इसके ऊपर हम लोग डॉट्स बनाएंगे। देखो कैसे, यहाँ पर बनाया एक डॉट प्रेस करते हुए, फिर दूसरा। ऐसे भी ट्राई करो आप, बारीक लाइन तो लास्ट क्लास में सीख ही लिया था आप लोगों ने। बनाओ बारीक लाइन और उस पर डॉट्स डालना शुरू करो। और देखो एक चीज, डिस्टेंस देखो, सारे डॉट्स के बीच का ये मेरा डिस्टेंस देखो बिल्कुल बराबर है ना, तो ऐसे ही आपको बराबर लेना है। ऐसा आप क्या करते हो, ऐसा एक लिया, फिर एक थोड़े कम दूरी पे लिया या ज्यादा दूरी पे लिया, दूसरा थोड़ा पास ले लिया, फिर ज्यादा दूरी पे ले लिया। ये सारी गलतियां मत करो, ये बिल्कुल गलत है। आपको बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे लेनी है और सेम साइज के डॉट्स लेनी है। कोशिश करो, बड़ा छोटा भी ले रहे हो अगर आप ऐसे तो वो रॉन्ग है। ठीक है, ऐसे बड़ा छोटा हमारा स्टाइलिश डॉट्स में यूज होता है, बट वो ऐसा पैटर्न हुआ तो पहले आप बराबर सीखो, बराबर वाला सीखो, फिर हम लोग स्टाइलिश डॉट भी सीखेंगे। देखो अभी हम लोग बराबर वाला पहले सीखेंगे, फिर मिक्स वाला भी आप ट्राई करना, पहले उस पर परफेक्टली सीख लो बराबर वाला। मिक्स वाले के भी यूज होते हैं पैटर्न वाइज, देख सकते हो। लाइक हम लोग ऐसा भी लेते हैं मिक्स, छोटे बड़े मिला के। ठीक है, तो आप ऐसा मिक्स वाला भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बट पहले आप सारा बराबर लेना भी सीखो। ठीक है, फिर मिक्स वाले पे ध्यान दो। अब एक और चीज देखो, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ना अभी बारीक लाइन निकाल रहे हैं ना, ऐसे बारीक लाइन निकाल के उसमें डॉट दे रहे हैं लाइक दिस। बारीक लाइन निकाला, अब इसमें हम लोग डॉट दे रहे हैं लाइक दिस।
तो अभी हम लोग ये वाला सीखे, राइट। तो अभी आप लोग सोच रहे होगे थिक लाइन में भी ऐसा हम कर सकते हैं, ऐसा देखो, ऐसा डॉट्स निकाल के थिक लाइन के ऊपर भी हम करेंगे, तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आप खुद देख लो, लुक आ रहा है वैसा, बारीक में जैसा लुक दे रहा था वैसा थिक में लुक नहीं दे रहा। तो हम कभी भी डॉट्स वगैरह जो देते हैं डिजाइन में, वो बारीक लाइन के ऊपर ही देते हैं, कभी भी थिक लाइंस के ऊपर नहीं देते, ठीक है। तो आप लोग सारा ये पैटर्न ट्राई करो, ओके। थिक पे नहीं करना है, बारीक पे करना है, ओके। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो। सेम साइज के डॉट्स लेने हैं सारे, और सेम डिस्टेंस पर भी लेनी है, ठीक है। डिस्टेंस देखते जाओ और साइज भी देखो, सारा सेम होना चाहिए, और साइज और डिस्टेंस भी इक्वल होने चाहिए, ओके। तो ऐसे मिस्टेक्स मत करो और अच्छे से प्रैक्टिस करो, ओके। तो अभी हमने थिन लाइन में डॉट्स डालना सीखा ना, लाइक ऐसा थिन लाइन निकाल के उस पर हमने डॉट्स डालना सीख लिया। अब हम सीखेंगे ऐसा ही वर्टिकल लाइंस में, ओके। वर्टिकल लाइंस हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, याद होगा आपको, ऐसा सीधा स्ट्रेट लाइन वर्टिकल, इस पे अब हम डॉट्स देंगे लाइक दिस, ठीक है। इजी है ना। आप लोग वर्टिकल लाइन सीख चुके हो, डॉट सीख चुके हो, तो आप लोग के लिए ये कोई मुश्किल बात नहीं है। ऐसे भी प्रैक्टिस करो वर्टिकल लाइंस में डॉट्स निकाल के, ओके। पैटर्न वाइज भी ट्राई करो, बड़ा छोटा मिक्स करके डॉट्स, ओके। एक दो को इस तरह से भी हम लेते हैं, इस पे देखो लाइन ब्रेक हुआ, ज्वाइन कर देंगे। अच्छा अभी देखो, आप लोगों को याद होगा मैंने आपको लाइंस में सिखाया था आउटलाइन डार्क, लाइक हम लोग ऐसा नीचे से और ऐसा ऊपर से डार्क करते थे, ऊपर नीचे से डार्क करते थे, उसको हम लोग आउटलाइन डार्क कहते थे। वैसे ही अभी मैं आप लोगों को आउटलाइन डॉट्स देना भी सिखाऊंगी, लाइक दिस। देखो क्या किया हमने, इस बार मिडिल में डॉट नहीं दिया, इस बार हमने क्या किया, लाइंस के बाहर पे डॉट दिया है, ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आउटलाइन डॉट्स देना, ठीक, ठीक है। तो आप इस तरह से भी डॉट्स दे सकते हो, ओके। देखो मेरे डॉट्स दोनों है सारे सेम डिस्टेंस पर और इक्वल साइजेस के हैं। आप क्या करते हो, ऐसे अनइवन सा लेते हो, कोई मोटा कोई पतला, कोई कम डिस्टेंस में कोई ज़्यादा डिस्टेंस में, ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो ये गलतियाँ मत करो, प्रॉपर निकालो, सेम डॉट का साइज हो और सेम इक्वल डिस्टेंस में लिया गया हो, ओके। तो ट्राई करते रहो, वर्टिकल पे भी ट्राई करो और हॉरिजॉन्टल पे भी ट्राई करो, आउटलाइन डॉट्स मिडिल डॉट्स दोनों ट्राई करो, ओके। प्रैक्टिस करते रहो साथ साथ मेरे। तो लास्ट डे मैंने आप लोगों को चेक बॉक्स सिखाया था ना, हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस को मिलाकर हम लोग ड्रॉ करते थे, ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइंस निकाला, अब ऊपर से गिराते हुए वर्टिकल लाइंस देते थे, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग डॉट्स डालेंगे, देखो कैसे करते हैं। देखो ये जो प्लस का साइन बन रहा है ना, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस कट करते हुए, इस पे हम लोग डॉट्स डालेंगे, देखो दिया। इस तरह से हम लोग चेक बॉक्स पे डॉट्स डालते हैं, इसी का ये बेसिक फॉर्म है। इसी पे हम लोग कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन बनाकर यूज़ करते हैं, तो ढेर सारे अलग अलग टाइप्स के हिना ग्रिड्स होते हैं, ये बिल्कुल बेसिक फॉर्म है। तो पहले ये आप सीखो। डॉट्स देखो हमने कहाँ डाली है, इस तरह से हम लोग डॉट्स डालते हैं, ठीक है। अभी देखो सेम मैं दूसरा पैटर्न का डॉट्स, आउटलाइन डॉट्स जो बताया वो भी करके दिखाती हूँ चेक बॉक्स में। इस बार हम लोग डायगोनल वाला चेक बॉक्स लेते हैं, ओके। ये भी बताया था ना मैंने लास्ट क्लास में, ऐसा डायगोनल चेक बॉक्स बनाओ। और इस बार हम लोग मिडिल वाला डॉट नहीं लेंगे, इस बार हम लोग आउटलाइन वाला डॉट्स लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग लेंगे चेक बॉक्स पे, ठीक है। देखो कैसे लेना है, कुछ आइडिया। हम लोग अभी आउटलाइन डॉट ले रहे हैं, यानी कि जाहिर है ये प्लस आइकन जो है, ऐसा प्लस टाइप का जो बन रहा है, इसमें हम लोग मिडिल पे नहीं लेना है, हम लोग को 4 डॉट्स लेने हैं साइड साइड पे, चारों साइड, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो चलो अभी करते हैं। डॉट्स दो आप, ध्यान से दो, इक्वल साइजेस के डॉट्स लो सारे, ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बड़ा, और पोजीशन सही रखो। आउटलाइन वाला है ये, मिडिल पे मत देना गलती से, ठीक है। ऐसा गलती मत करना आप कि कोई साइज बड़ा कोई छोटा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, कंप्लीटली रॉन्ग, ठीक है। तो ध्यान से आप करो इसको प्रैक्टिस, सारा जितना अभी तक बताया मैंने अच्छे से प्रैक्टिस करो आप। नेक्स्ट क्लास हमारा मंडे को है, टाइम बहुत है आपके पास, आराम से प्रैक्टिस करो सारे पैटर्न्स को। देखो एक और पैटर्न होता है, देखो वो कैसे होता है। हमने पहले चेक बॉक्स बनाया ऐसा वर्टिकल, अब लेंगे, देखो ध्यान से,
अभी देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, डार्क करेंगे। मैंने बताया था ना मिडिल डार्क, वही वाला डार्क इसको करेंगे। लास्ट क्लास में ये वाला मैंने बताया था आप लोगों को कैसे चेक बॉक्स बनाने के बाद फिर हम लोग डार्क करते हैं। तो इसको अब हम लोग डार्क करेंगे। ध्यान से देखो, गड़बड़ मत करना। अब इसको डार्क करने के बाद ना अब हम क्या करेंगे देखो, अब ना हम इसके बीच से बारीक लाइन डालेंगे, ठीक है। देखो ऐसा बारीक लाइन इसके मिडल से डाल रहे हैं हम लोग। देखो ये थोड़ा मुश्किल है बट आप लोग सारे लाइंस पैटर्न्स वगैरह सीख चुके हो लास्ट क्लास में, तो ये वाला ट्राई करो। ऐसा लाइंस डालेंगे। सेम हम लोग वर्टिकल में भी डालेंगे अभी बारीक लाइंस। देखो करो, ट्राई करो, हो जाएगा। अभी देखो इस पे हम लोग डॉट्स कैसे डालते हैं, कोई आइडिया है आप लोग को? एनी गेसेस? देखो मैं बताती हूँ, लाइक इसमें दो टाइप के प्लस बन रहे हैं ना, प्लस वाले साइन में हम लोग डॉट्स डालते हैं, ये तो सबको पता है। बट यहाँ दो बन रहे हैं, एक मोटी वाली थिक लाइंस और एक थिन लाइंस, ठीक है। तो हम लोग को डॉट्स क्या डालना है, किधर? हम लोग को थिन लाइंस पे डालना है। जैसा कि मैंने बताया था हम लोग थिक वाले पे डॉट नहीं डालते हैं, तो हम लोग इसमें थिन वाले लाइंस पे जहाँ जहाँ प्लस है सब में डॉट डाल देंगे, ठीक है। तो एक ये वाला भी तरीका है पैटर्न का डॉट्स बनाने का, डॉट्स डालने का। तो सारे पैटर्न्स आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो मैंने ढेर सारे पैटर्न्स बता दिए अभी आपको डॉट्स के, सारे अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो आज की क्लास में हमने डॉट्स सीखा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग वाइन सीखने वाले हैं। तो जैसा कि क्लास के एंड में मैंने बोला था आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स कमेंट कर रहे हैं कि वो कम्युनिटी पे पोस्ट नहीं कर पा रहे। तो देखिए इसका रीजन ये है कि या तो उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, या फिर दूसरा हो सकता है कि उन्होंने अभी अभी सब्सक्राइब किया होगा। ये रूल मैंने नहीं बनाया, एक्चुअली ये रूल यूट्यूब की तरफ से ही है। वो क्या है कि अगर किसी का भी चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसके चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट नहीं कर सकते। तो आपको पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल, और उसके बाद फिर 24 आवर्स, सब्सक्राइब करने के 24 आवर्स बाद ही आप मेरे चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट पे जाकर कुछ भी पोस्ट कर सकते हो। और सर्टिफिकेट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात मुझे ये बतानी थी कि सर्टिफिकेट्स के लिए आपको रेगुलर क्लासेस अटेंड करना बहुत जरूरी है। जाहिर है हमारा जब बेसिक टू ब्राइडल सब कंप्लीट होने लगेगा धीरे धीरे, तो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए मैं एक प्रॉपर डिजाइन वगैरह एज अ होमवर्क दूंगी कि आप ये करके पूरा मुझे कम्युनिटी पोस्ट पे भेजकर दिखाओ। तो जाहिर है उस दिन पर वो ब्राइडल डिजाइन सिर्फ वो लोग ही बना पाएंगे जिन लोगों ने हमारा क्लास प्रॉपर पूरा अटेंड किया था, फर्स्ट से लेके लास्ट डे तक। जाहिर है मुझे सर्टिफिकेट देने के लिए आपके डिजाइन देखना बहुत जरूरी है। तो आप लोग जब अच्छे से सारा प्रैक्टिस करोगे और क्लासेस अटेंड करोगे ना, तब लास्ट डे में आपका डिजाइन वो खुद कहेगा कि आप एक्सपर्ट हो और आप सर्टिफिकेट डिजर्व करते हो। इसलिए क्लासेस में रेगुलर रहिए और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करते रहिए। तो जिन लोगों ने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।